लेट्स डिस्कस केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप टू एलिमेंट्स। अब देखिए, रिएक्टिव मेटल्स कैटेगरी में ग्रुप टू एलिमेंट्स यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी पोजीशन 2 है, यानी ये सेकंड रैंक पे आते हैं। अल्कली मेटल्स के बाद अगर कोई रिएक्टिव मेटल्स है तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज की बात हम यहाँ पे करेंगे। सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अब पहली बात तो ये याद रखें, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है दोज आर इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, thus they form a protective oxide coat on the surface। याद रखें, so beryllium and magnesium are inert towards oxygen, thus they form protective oxide coat on their surface। याद रखें, ये सबसे पहली बात। लेकिन पाउडर्ड बेरिलियम जो है वो एयर में ब्रिलियंटली जलता है एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। याद रखें, सो पाउडर्ड बेरिलियम burns in air producing beryllium oxide and beryllium nitride, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। So let's see how this can be shown। So beryllium in powdered form, अगर इसको हम जलाते हैं तो that will lead to the formation of beryllium oxide। उसके बाद नाइट्रोजन is the constituent of atmospheric air, so beryllium prefer to combine with it producing corresponding nitride। अब बात मैग्नीशियम की हो तो मैग्नीशियम भी इग्नाइट करने के बाद ब्रिलियंटली जलता है and it burns in air producing corresponding oxide and nitride। So magnesium burns in air brilliantly forming oxide, that is MgO, and nitride, that is Mg3N2। so this can be shown in this manner। अगर हमने मैग्नीशियम को जलाया एयर के अंदर, then we can have oxide of it, and in simple magnesium prefer to combine with atmospheric nitrogen leading to the formation of a corresponding nitride। अब प्योर फॉर्म में बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन बाकी की जो हायर एलिमेंट्स यानी बेरियम, रेडियम और स्ट्रॉन्सियम, दे फॉर्म पेरोक्साइड्स। याद रखें, सो बेरियम, स्ट्रॉन्सियम एंड रेडियम फॉर्म पेरोक्साइड विथ ऑक्सीजन। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। M, where M is supposed to be barium, strontium और radium, they combine with oxygen producing what? Corresponding peroxide। अब ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी जो है ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम बढ़ते जाएगी। सो ये एक चीज याद रखें, सो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन increases down the group, यानी टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी और एफिनिटी दोनों बढ़ते जाएगा ऑक्सीजन के लिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज रिएक्टिविटी विथ वाटर। रिएक्टिविटी विथ वाटर। अब सबसे पहली बात ये हमें याद रखना होगा कि
alkaline earth metals react with water producing corresponding hydroxides with evolution of hydrogen gas. So they react with water forming hydroxides and H2 गैस जिसमें इवॉल्व होते हुए हम देख सकते हैं। इसमें हम इसको ऐसे बताएंगे, M is supposed to be the alkaline earth metal. When it is treated with water, we can have MOH by 2 type hydroxides with evolution of hydrogen. अब यहाँ पे हमें समझना होगा where M is मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, स्ट्रोंसियम, बेरियम हो सकता है, लेकिन M बेरिलियम नहीं हो सकता। दूसरी बात, रिएक्टिविटी विथ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम, याद रखें। सो रिएक्टिविटी विथ वाटर increases from magnesium to barium, ये चीज याद रखे। अब बेरिलियम जो है इवन हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन मैग्नीशियम जो है इट रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, याद रखे। सो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ even hot water, but magnesium reacts with boiling water, गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन हो सकती है। अब बात कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम की अगर है तो वो विगरसली रिएक्ट करेंगे इवन विथ कोल्ड वाटर, याद रखें। Calcium, strontium and barium react vigorously even with cold water के साथ भी इनकी रिएक्शन देखी जा सकती है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखें तो पहली बात तो ये याद रखना है कि अमंग द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। So order of reactivity with water is, अब इसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा डेफिनेटली बेरियम, बाद में स्ट्रोंसियम, then calcium and then magnesium. So magnesium is least reactive towards water. Now next property to be discussed is the reaction with halogens. So next project is reaction with halogens. अब देखिए हैलोजन के साथ ये एलिमेंट्स जो है ये डाइहालाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो दे फॉर्म डाइहालाइड्स विथ हैलोजेंस के साथ डाइहालाइड प्रोड्यूस करेंगे। इसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, MX2 टाइप डाइहालाइड्स थे वो प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर हमें BeF2 बनाना है तो हमें अमोनियम फ्लोरो बेरिलेट को डिकम्पोज करा के बनाना पड़ेगा, वो कन्वीनियंट मेथड होगा, याद रखें। सो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम फ्लोरोबेरिलेट फॉर्म व्हाट BeF2। अब इसको देखिए हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं। सो NH4/2 BeF4, दिस इज अमोनियम फ्लोरोबेरिलेट। इसको गर्म करो, गर्म करने के बाद वी कैन हैव अमोनियम क्लोराइड एंड BeF2। अब अगर हम BeCl2 बनाना चाहते हैं तो इट इज प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम बेरिलियम ऑक्साइड, याद रखें। सो BeCl2 is prepared from
BeO एज। अब जैसे कि BeO इसको कार्बन और क्लोरीन के साथ, कोक के साथ इनफैक्ट गर्म करे तो हमें मिलेगा BeCl2 along with carbon monoxide. So in this manner we can have BeCl2. अब अगला प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. So next property to be discussed is the reactivity towards hydrogen. अब सबसे पहली बात ये हमें याद रखना होगा, बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन. बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. सो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन. लेकिन बाकी के जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, दोज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स. But other alkaline earth metals react with hydrogen at high temperature. At high temperature to form MH2 type of hydrides. सो वो हाइड्राइड्स प्रोड्यूस करेंगे. देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं. M इज सपोज टू बी अल्कलाइन अर्थ मेटल. अब इसको जब हम हीट करेंगे तब हमें हाइड्राइड मिलेगा. अब इसमें याद रखें, वेयर M इज, इट कैन बी मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, ये हो सकते हैं. अब अगर बेरिलियम का हाइड्राइड बनाना हो तो उसे हमें इनडायरेक्टली बनाना पड़ेगा बाय रिड्यूसिंग बेरिलियम डाइक्लोराइड यूजिंग LiAlH4. याद रखें. सो BeH2 is prepared by reducing BeCl2 with LiAlH4. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ उसको रिड्यूस कराओ ताकि हमें BeH2 मिले. दिस कैन बी शोन इन दिस मैनर. सो LiAlH4 के साथ इसको जब हम ट्रीट करेंगे तो रिडक्शन होगा एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड ऑफ बेरिलियम अलोंग विद LiCl एंड AlCl3. अब बेरिलियम हाइड्राइड जो है वो कोवैलेंट है और मैग्नीशियम का हाइड्राइड पार्टली आयोनिक. लेकिन बाकी के जो हाइड्राइड्स है वो आयोनिक सॉलिड्स है, याद रखें. सो BeH2 is covalent. MgH2 is partly ionic, while hydrides of calcium, strontium, barium are ionic solids. ये ionic solids होते हैं. अब कैल्शियम का जो हाइड्राइड है वो काफी फेमस है, उसको हम लोग हाइड्रोलिथ कहते हैं, याद रखें. सो CaH2 is popularly known as हाइड्रोलिथ. इसको हम लोग हाइड्रोलिथ कह सकते हैं. उसके बाद सभी के सभी जो हाइड्राइड्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज कराएंगे. सो ऑल हाइड्राइड्स रिएक्ट विथ वाटर रिलीजिंग हाइड्रोजन. इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं. सो दस हाइड्राइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स act as reducing agents.
वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। MH2 is supposed to be the hydride of alkaline earth metal. When comes in contact with water, they produce hydroxide, that is MOH by 2, and release hydrogen, जिस वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। So it was all about chemical reactivity of alkaline earth metals.